लखनऊ शहर की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम था मुस्कान। मुस्कान पढ़ी लिखी लड़की थी और वो इस्लाम धर्म से आती थी। मुस्कान और उसका ये कहना था कि हम उस लड़के से शादी करेंगे जो मेरे सवाल का जवाब दे देगा। दोस्तों, ये चर्चाएं चारों तरफ होती हैं। जो भी लड़का आता है, जहां जाती है, तो वो सवाल पूछती है, लेकिन उसके सवाल का जवाब कोई नहीं दे पाता। दोस्तों, पहला सवाल उसका ये था, लड़के से पूछती थी कि अब तक तुमने कितने लोगों के साथ संबंध बनाया है। पहला सवाल था तो लड़का उसका जवाब कहीं कुछ करते थे कि मैंने 4 से या 5 से कितने से बनाया, तो वो फेल कर देती थी। दूसरा सवाल वो पूछती थी, पति से पत्नी क्या चाहती है, रोजाना क्या चाहती है। लेकिन लड़का कोई जवाब कुछ देते थे, कोई कुछ। अनेकों प्रकार से वो भी फेल हो जाते थे। तीसरा सवाल उसका ये था कि लड़का हमें ऐसा चाहिए जो एक बार बैठ जाए और अपना काम पूरा करने के बाद ही उठ कर के खड़ा हो। दोस्तों, ये उसके 3 सवाल थे, तो जो भी लड़का उसे मिलता है वो पूछती है। सवाल लड़का निकल जाते हैं, एक नहीं ऐसे कई एक लड़के जो आए उसकी जिंदगी में, और वो सवाल का जवाब कोई किसी प्रकार नहीं दे पाए और वो चले जाते थे। अब यहाँ तक हुआ कि मुस्कान जो थी पढ़ी लिखी थी, लेकिन उसे अपनी पढ़ाई पर घमंड था और उसे गरूर था। दोस्तों, एक देहात में रहने वाला लड़का जिसका नाम था अनस, और अनस को ये पता चलता है कि ये सवाल चल रहा है। हो सकता है कि मेरा भी धूल में लठ लग जाए। वही सब हो गया तो वो चलता है, अनस वहां पहुंच जाता है, उसे भी मिला ऑफर तो वो भी जाता है। लेकिन उस लड़की को उसने पास बुलाया। बुलाने के बाद कहा, अगर हमने आपके जवाब दे दिए तो तुम्हें हम देहात के रहने वाले हैं। शर्त तुम्हारी फिर कोई नहीं चलेगी। जैसे मैं रखूंगा वैसे रहना पड़ेगा। अगर हमने जवाब नहीं दे पाया तो कोई बात नहीं है। अगर हमने जवाब दे दिया, मैंने सुना है कि तुमने कई एक लड़कों को फेल कर दिया है। पहला सवाल तो आपका ये है कि एक रात तुम बिताना चाहती हो तो शाम को कोई होटल बुक करो या अपने घर पर, जो भी करना है। क्या है, हम तुम्हें देखते हैं, तुम हमें देख सकती हो। तो वो कहती है, ठीक है, एक रात हम तुम्हारे साथ बिताएंगे। दोस्तों, ये शर्त मंजूर हो जाती है। शाम को उसके लिए रूम की तैयारी की जाती है। रूम के बाद मुस्कान तैयार होकर के आती है। सज धज करके वो भी देखती थी कि लड़का क्या करेगा। वो पहले से ही रूम के अंदर होती है, मानो दुल्हन बनी हुई बैठी है, जैसे सुहागरात होती है। और वो भी लड़का बहुत होशियार था। देहात का रहने वाला, माइंड ज्यादा लगाता था। उसने सारे सवाल उसकी सुन लिए थे, और उसने ये भी कहा था कि रात को आप मिलना चाहती हो, एक रात गुजारना चाहती हो तो हम तैयार हैं। क्या होगा दोस्तों, कहानी बड़ी सुंदर है, सुनते जाइए आखिरकार इस कहानी में होता क्या है, किसकी हार होती है और किसकी जीत होती है। दोस्तों, लड़की सज धज करके रूम में पहुंच जाती है, और उधर अनस भी जाता है। वो बहुत टैलेंटेड था। वो जाता है तो क्या देखता है कि वो लड़की बहुत सुंदर, लाइट लगी हुई है और बेड बिछा हुआ है। एक ही बेड होता है और उसमें 2 चादर होते हैं, और वो बैठी हुई है मानो सेज पर इसकी सुहागरात है। दोस्तों, वो लड़का जाता है, जैसे लड़की बैठी हुई होती है तो लड़का जाकर के बैठ जाता है। लड़की कहती है, जरा इधर आइए। बोले, आने के लिए। ठीक है, क्या है। तो वो अपना अपना सवाल परोसते हैं। पहले अपना सवाल करिए, क्या आपका सवाल है, उसका उत्तर हम देंगे, उसके बाद क्या होगा क्या नहीं होगा। तो लड़की का पहला सवाल यह होता है, अगर हमारा सवाल आपने जवाब दिया तो ठीक यहाँ पर रुकते हैं, नहीं तो इसी वक्त आपको जाना होगा। बिल्कुल ठीक है। तो वो मुस्कान पहला सवाल करती है, हमें यह बताइए, आज तक तुमने कितने लोगों के साथ संबंध बनाया है। लड़का पूछता है, यही संबंध है कि तुमने आज तक कितने लोगों के साथ संबंध बनाया है। तो अनस रुकता है और बड़ा हंसता है।
हंसने के बाद कहता है कि आपका दिमाग जो चल रहा है वो लड़कों को भ्रमित करने के लिए चल रहा है। आज तक मैंने जितने भी लोग हैं सबसे संबंध बनाया है तो वो लड़की कहती है ऐसे कैसे हो सकता है। बोले आपकी दृष्टि में हो या ना हो, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, मैंने सबके साथ संबंध बनाया है। लड़की पूछती है ऐसे कैसे, ये क्या हुआ। बोले मेरा किसी के साथ व्यवहार खराब नहीं है। मेरे घर के, मेरे परिवार के, मेरे गांव के रिश्तेदार जितने भी लोग हमसे मिले हैं, मेरा उनके साथ संबंध बढ़िया रहा है, अच्छा संबंध रहा है। तो वो लड़की चुप रह जाती है। ये बात दोस्तों ठीक है, लोग कहीं भी ले जाते हैं। संबंध माता पिता से भी अच्छा होता है, भाई भाई से भी संबंध अच्छा होता है, रिश्तेदारों से संबंध अच्छा होता है, मिलने वालों से संबंध अच्छा होता है। लोग कहते हैं कि उसे आदमी से उसका संबंध अच्छा है, उसका रिश्ता अच्छा है, रिलेशन अच्छा है, उसकी बात होती है। दोस्तों पहला सवाल लड़का ठीक से दे देता है, वो लड़की चुप रह जाती है। वो पूछता है दूसरा सवाल बताइए, दूसरा सवाल क्या है। तो लड़की पूछती है कि यह बताइए, पत्नी पति से क्या चाहती है। रोजाना बोलिए कौन सी बात है। पति हमेशा पत्नी को खुश रखने के लिए और पत्नी की हर इच्छा पूरी करने के लिए और ना ही गुस्सा करने के लिए। पत्नी हमेशा पति से चाहती है, प्यार चाहती है कि पति गुस्सा ना करें, उससे मोहब्बत करें, उससे यह नहीं मोहब्बत हर तरीका से मोहब्बत होती है। कभी गुस्सा ना करें तो घर अच्छा चलता है। प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए, वो घर अच्छा हमेशा रहता है। यह हर लड़की की इच्छा होती है। शादी हो या शादी से पहले या बाद में, हर किसी की इच्छा होती है कि पति उसका खुश दिल हो और उस पर गुस्सा ना करें, प्यार करें, यही हमेशा हर पत्नी चाहती है। धन दौलत की भरपाई करता रहे। दोस्तों इसके बाद लड़की फिर मौन रह जाती है। फिर वो लड़का कहता है कि तीसरा सवाल बताइए, आपका तीसरा सवाल क्या है। तो लड़की कहती है कि तीसरा सवाल यह है कि हमें लड़का वैसा चाहिए जो बैठ जाए, बैठने के बाद पूरा काम करें, उसके बाद उठे, क्या बोले हाँ, ऐसा लड़का चाहिए जो एक बार बैठ जाए, बैठने के बाद पूरा काम करने के बाद ही उठकर खड़ा हो। लड़के का दिमाग चकराया, लेकिन लड़का बहुत समझदार था। लड़का कहता है कि आपका सवाल यही तो है कि लड़का बैठ जाए, बैठने की बाद जब उठे, जब पूरा काम कर दे, तब वो कहता है ठीक है, बात सही है। आपका सवाल यह है कि आप यह पूछना चाहते हैं वो लड़का बैठ जाए, बैठने के बाद तब उठे जब उसका पूरा काम हो जाए। आपका जवाब यह है कि लड़का वैसा होना चाहिए जो समाज के अंदर जब बैठ जाए, जब लोग बैठे हो या पंचायत हो या घर के हो या बाहर के हो, समाज के अंदर बैठा हो, तब वो अपना सारा काम निपटा करके बैठे, जो उसे बार बार काम के लिए ना बुलाया जाए, बार बार उठ कर के ना आए, तब वो समाज में बैठना चाहिए। तीसरा जवाब आपका यही है कि समाज में बैठ जाए, जब तक महफिल खत्म ना हो, काम पूरा ना हो जाए, तब तक उठ कर के खड़ा ना हो। दोस्तों बात सत्य है, लड़के ने जवाब सही दिया कि लड़का ऐसा काम पड़ा हुआ है, घर से आवाज आ रही है, काम है, समाज में बैठे हुए हो तभी बैठना चाहिए, तुम्हारा दोबारा कम के लिए बुलावा ना हो। काम फ्री करने के बाद घंटे 2 घंटे कहीं भी बैठ सकते हो। लड़के ने जब तीनों जवाब दे दिए तो लड़की कहती है कि ठीक है, तुम मेरे पति हो, मेरे काबिल हो, अब आप मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो। लड़का कहता है कि अभी तुम बिल्कुल कच्ची हो, क्या हम तुम्हारे साथ शारीरिक संबंध बनाएं और तुम्हें छोड़ दें तो तुम्हें कैसा रहेगा। स्त्री की जो भी पर्दा होती है, जो भी इज्जत होती है, वो उसका चरित्र होता है। अब हमारे भी 3 सवाल का जवाब आप दे देती हैं तो हम तुमसे शादी करेंगे, अन्यथा तुम्हें बिल्कुल छोड़ देंगे। तो वो लड़की कहती है कि आप बताइए अपने सवाल। तो लड़का पहला सवाल कहता है और पूछता है कि हमें वो बताइए कि हमें लड़की ऐसी चाहिए जो लेट जाए, लेटने के बाद उठे नहीं। अब लड़की का सर चकराता है, इधर उधर घूमती है और कहती है ये कौन सा सवाल है। बोले यही सवाल है।
लड़की अगर लेट जाए लेटने के बाद उठे नहीं। बस ऐसी लड़की हमें चाहिए। लेकिन लड़की भी समझदार थी। अब वो इधर उधर टकराती है। कहती है कि लेटने का मतलब यह है, लड़की उत्तर देती है। दोस्तों कहती है कि कोई भी लड़की हो चारपाई पर शाम को जब लेटे, पूरा काम घर गृहस्थी का करने के बाद, फ्री करने के बाद, तब उसे लेटना चाहिए, जो फिर जागे सुबह तब तक उसे उठाना ना पड़े। पूरा कम करने के बाद तब लेटना चाहिए। यही जवाब है दोस्तों, बात सही है। लड़की ऐसी होनी चाहिए। अब काम पड़ा हुआ है, आप उठ कर के फिर सो रही हो, फिर भाग रही हो, काम फ्री करने के बाद लेट जाना चाहिए, सुबह ही उठाना चाहिए। दोस्तों लड़का कहता है, एक जवाब और है कि हमें लड़की उसे प्रकार की चाहिए जो रात को सोते समय पत्नी से पति क्या लेता है। तो फिर लड़की पूछती है, कुछ नहीं, उसके साथ नींद लेता है और कुछ नहीं होता। दोस्तों लड़का कहता है, ठीक है, आपका जवाब, पत्नी सोने के बाद वो नींद लेता है। दोस्तों अब लड़का पूछता है कि तीसरा सवाल यह है कि पत्नी पति को क्या देती है शाम को। अब यह बात सुनकर के लड़की हंसती है। हंसने के बाद और जवाब देती है, कहती है कि अच्छी सलाह पत्नी को देनी चाहिए। जो पति कोई सा भी कार्य करें, अच्छी सलाह के ही द्वारा करनी चाहिए, और यही आपके जवाब हैं। तो लड़का भी लड़की को देखकर खुश होता है। लड़की भी लड़के के सवाल से खुश हो जाती है। दोस्तों सारी रात होती है और बहन भाईचारे से जागते हैं। जागने के बाद और सवेरे दोनों का जो रिश्ता होता है वो तय होता है। धूमधाम से बारात होती है और उनकी शादी हो जाती है। दोस्तों हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं।